गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव जी तो सदा राधा रानी के साथ रहते थे, गोदी में रहते थे, हर समय राधा 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 जाप करते थे। एक गुरु का क्या धर्म है? जब राधा जी ने देखे कि हमारे गोदी में रहते हैं, राधा राधा जाप करते हैं, तो कहा कि सुख अब राधा नहीं जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। गुरु जी प्रभु से मिलाते हैं, अपने से नहीं जोड़ते हैं। इसी तरह अब सुखदेव जी कृष्ण कृष्ण जपने लगे। तो फिर राधा जी ने कहा, सुख अब तुम्हें धरती पर जाना होगा। हम जो तुम्हें कृष्ण नाम दिए हैं, इस कृष्ण नाम का, राम नाम का इस धरती पर प्रचार करना होगा और धर्म के प्रचार करना होगा। बहुत मनुष्य हैं जो भटक रहे हैं, उनको हमारे से जोड़ना होगा, भागवत कथा का प्रचार करना होगा। अब तो सुखदेव जी सुन करके रोने लगे, कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे धरती पर, मैया हम नहीं जाएंगे। कहा कि नहीं सुख, जाना होगा, तुमको धर्म के प्रचार करना होगा। कहा कि हम धरती पर जाएंगे तो माया में फंस जाएंगे, हम माया में उलझ जाएंगे, माया हमें पकड़ लेगा, हम आपको भूल जाएंगे, हम प्रभु को भूल जाएंगे, माया बहुत प्रबल है। कहा कि नहीं सुख, जिस पर हमारे कृपा होते हैं और जिस पर प्रभु के कृपा होते हैं, उस पर माया कभी नहीं पकड़ते हैं। जैसे एक बार कबीर जी माता को देखे चक्की चलाते हुए, रोने लगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचन कोय। माता ने कहे कबीर जी से कि क्यों रो रही है? कहा कि माँ, आप जो ये चक्की चला रहे हैं, तो क्या इसमें कोई नहीं बचेगा? सब पिस जाएंगे। कहा कि नहीं पुत्र, इसमें सब तो पिस जाएंगे, पर और बच जाएंगे। कौन बचेगा माँ? जो कील के सहारे, कील के सामने हैं, वो नहीं पीसेंगे। उसी प्रकार से इस संसार में जो भी मनुष्य हैं, अगर जो मनुष्य गुरुदेव के चरणों में, प्रभु के चरणों में, वो दूरी है प्रभु के चरणों से, तो उस संसार में पिस जाते हैं। जैसे
एक उदाहरण से समझिए आप। मछुआरा जब मछली पकड़ते हैं तो पोखर होते हैं, तो जितने पोखर का मछली होते हैं वो सभी जाल में फंस जाते हैं। तो क्या सभी फंस जाते हैं? नहीं। जो मछुआरा के पैर के सामने आ गया वो मछली नहीं फंसते। उसी प्रकार से राधा जी ने कही कि सुख हमारे कृपा है तुम्हारे ऊपर और प्रभु का कृपा है, तुम कभी नहीं फंसोगे। तब गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की आज्ञा है, तो सुखदेव जी कैसे टालेगा। कहा कि ठीक है, आपको जैसे आज्ञा। तो धरती पर आए तो कैसे आए? तो क्या आप देखते हैं बहुत संत महात्मा के, तो क्या संत बनते हैं? स्वयं से नहीं, वहां से बनाया हुआ ही भेजते हैं। दो कारणों से संत बनते हैं। वो दो कारण क्या हैं? जैसे अगर पिछले जन्म में बहुत पूर्व जन्म में बहुत तपस्या कर लिए हैं, माला जपे हैं, उसका अगर छूट गया है तो वहीं से प्रारंभ कर देते हैं। वो संत बन जाते हैं, किसी कारण से छूट जाते हैं। और एक वो है कि जो स्वयं राधा रानी प्रभु भेजते हैं अपने अनुचर को, वो संत बनते हैं। जैसे लक्ष्मण जी आए रामानुज के रूप में, और चंद्रकला सखी जो हरिदास जी थे, चंद्रकला ही सखी हरिदास जी हैं, और प्रहलाद जी कबीर जी के रूप में आए। उसी प्रकार से वो शुक आए हैं। चंद्रकला, चंद्रकला है जो अग्र स्वामी के रूप में है, और ललिता सखी हरिदास जी के रूप में है। उसी प्रकार से स्वयं हमारे राधा सखी ने अपने सुख को इस धरती पर बैठाए सुखदेव जी के रूप में। तो एक माता कह रही थी हमको कि आप संत कैसे बन गए, आपको नहीं बनना चाहिए। अगर आपका पिताजी करा रहते ना तो संत नहीं बनने देते। हमें हंसी आ गई। हम कहे कि बुद्ध भगवान के जो पिताजी थे, राजा थे, स्वयं राजा थे, और जब जन्म हुआ कुंडली दिखवाए, कहा कि ये संत बनेगा। उसका पिताजी बहुत यत्न करने लगे, कहा कि हम इसको संत नहीं बनने देंगे, कहा कि हम इसको संत नहीं बनने देंगे। जितना भी वृद्ध थे, रोगी थे, अलग नगर बना दिया, और अपने पुत्र को अपना घर के अंदर ही रखे, बाहर नहीं जाने देते थे कि जब वो संसार को देखेगा तो वो संत बन जाएंगे। पर क्या हुआ? बच्चा में शादी कर दिए, पुत्र हुआ, फिर भी कहते हैं कि एक बार ही घर से निकले, पिताजी नहीं थे, वो संत बन गए। तो जो बनने वाले हैं उसको कोई रोक नहीं सकते हैं, और जो नहीं बनने वाले हैं उसको कोई बना नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें किसी को नहीं रोकना चाहिए। अगर जो बन गए हैं, जो प्रभु को भजन भक्ति कर रहे हैं, तो उसको और हिम्मत देना चाहिए, तो प्रभु उसको भी आशीर्वाद देंगे। अगर वो रोकेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो इसी प्रकार से कहे हैं कि संत क्यों बनते हैं? अगर कहेगा कि संत में तो बहुत दुख सहना होता है, सर्दी गर्मी, कभी भोजन मिले कभी नहीं मिले, इतना ठंडी में सुबह स्नान करने पड़ते हैं,
तो आप ये बताइए, अगर कोई मनुष्य रसगुल्ला मिठाई खा लिया है, बहुत सुंदर सुंदर पकवान खा लिया है, 56 भोजन वो पा लिए हैं, अगर उस मनुष्य को चुरा के भूजा देगा तो क्या वो पाएगा? अपना दांत तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। उसी प्रकार से कहे हैं कि संसार में सुख है, जैसे गुरुदेव जी कहे हैं मंगलवार को, पत्नी में सुख है, बेटा में सुख है, धन में सुख है, भाई भतीजा में सुख है, सब कुछ में सुख है। पर जो एक बार जो राम नाम का रस पी लेते हैं तो ये सारा संसार फीका पड़ जाते हैं। इसी तरह से जो प्रभु के रस जान लेते हैं तो चाहे कितना भी प्रयत्न किया जाए वो संसार में नहीं फंसेंगे। तो अब राधा जी की आज्ञा हुई, सुखदेव जी आए कैलाश पर्वत पर, एक पंचनी के गर्भ में अंडा के रूप में प्रकट हो गए। जब इस पंचनी के गर्भ से अंडा के रूप में प्रकट हुई तो प्रकट हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा तूफान आ गया और वो अंडा क्या हुआ, गिर करके फूट गया। जब गिर गया तो फूट गया। तो अब नारद जी ने कहा कि ये कथा तो आगे बढ़ा ही नहीं, अब ये अंडा फूट गया, वो अंडा फूट गया तो क्या होगा, वो जो इसमें से जीव आत्मा है चले गए। जैसे कहते हैं कि इसका शरीर छूट गया, तो उसी प्रकार से तो नारद जी ने कहा कि ये तो कथा आगे बढ़ा ही नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर नारद जी कहते हैं कि जिसको मिले हैं, नारद जी जिसको मिले हैं उसको प्रभु को प्राप्ति निश्चित है, उसको प्रभु मिले ही हैं। वे बहुत विचित्र महात्मा है। नारद जी को कहते हैं कि अगर जिस घर में झगड़ा नहीं होते हैं तो उस घर में झगड़ा लगा देते हैं, रोज झगड़ा होने लगते हैं। और जिस घर में झगड़ा नहीं होते हैं, अगर जिस घर में झगड़ा हो रहा है अगर वहां पर चले जाए तो वहां पर झगड़ा होने लगता है। तो फिर कहे हैं ये कैसे विचित्र महात्मा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। अगर जिसको में इधर उधर करता है तो ये तो नहीं अच्छा है। तो फिर ऐसे नहीं है, संत महात्मा ऐसे नहीं होते हैं, वो जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अगर झगड़ा भी लगाते हैं तो उसमें कुछ उद्देश्य छुपा रहता है। तो वो उद्देश्य क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए। नारद जी एक महात्मा को देखे तो उदास थे, तो कहा कि बाबा आप क्यों उदास हैं? कहा कि हम गए थे उस गृहस्थ के घर, भोजन नहीं दिए हैं और डांटे हैं, और दोनों पति पत्नी में इतना मिलाप है, इतना मिलाप है, दोनों पति पत्नी में मिलाप है, और सारा प्रभु को जो पूजा पाठ है संत महात्मा है उसको नहीं मानते हैं। तो कहा कि आपको देखना है, प्रभु से उसको जोड़ दे। कहा कि बहुत अच्छा होगा, अगर जो मनुष्य संसार में है उसको प्रभु से जोड़ देना, ये तो बहुत कृपा की बात है। कहा कि बाबा आप देखिए। नारद जी ने अपना वेश बदल करके आए तो उनका पति घर पे नहीं थे।
तो जब आया तो कहा कि भिक्षाम देहि, कहा कि फिर संत आ गया, कहा कि मैया हम केवल भोजन पाने नहीं आए हैं, हम आपको भविष्य के हाल भी बता देंगे, पूर्व जन्म के भी बता देंगे, हमसे जो पूछिएगा वो हम बता देंगे। कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत मनुष्य के ये इच्छा रहता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमारा भविष्य में क्या होने वाला है। तो अब पूछा, कहा कि हमारा पति कौन था, अपना पति के बारे में पूछा, पूर्व जन्म में हमारा पति कौन थे। तो नारद जी ने कहे कि आपका पति नुनियार था, नून बेचने वाला। कहा कि नुनियार था, कहा कि हाँ, जो नमक बेचने वाले होते हैं वो। कहा कि हम कैसे जाने। कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं होते हैं तो रात्रि में जब सो जाएगा तो थोड़ा उसका शरीर चाट करके देखिएगा, नुनगर लगेगा। कहा कि ठीक है। कहा कि आपका पति कहाँ है। कहा कि वो खेत में काम करने गए हैं। कहाँ है खेत, वहां पर है, बतला दिए। और वो नारद जी चले गए। तो जब नारद जी वहां गए तब तो बहुत होने लगा कि ये महात्मा है, भविष्य के हाल बतलाते हैं। और वहां पर भीड़ थे, जाने जाते जाते तो वो भी देखा, तो वो भी आए उसका पति ने। नारद जी समझ गए यही इसका पति है, नाम बतलाए थे। कहा कि हाँ। तो फिर कहा कि आपका पत्नी पूर्व जन्म में कौन थी, हम बतला देंगे। कहा क्या बतला दीजिएगा। हाँ, आपका पत्नी नागिन थी, वो डर गए, पूर्व जन्म में नागिन थी। कहा कि बाप रे, ये कैसे हुआ। कहा कि हम विश्वास कैसे करें। तो आप देखिएगा रात्रि में जब वो आधा रात्रि बीत जाएगा तो आपका शरीर चाटता है। अब तो उसका डर से देह थरथराने लगा। किसी प्रकार से आए, डर रहे थे। तो फिर भोजन पाए, रात्रि में सो गए। वो जगह जगह ही सोए, सोए नहीं, पतला कपड़ा मुख पर रख लिए और देख रहे थे। जब आधा रात्रि हुआ तो वो महात्मा जो उसका पत्नी थी वो शरीर चाटने के लिए आए। और इसको पत्नी को कह दिए थे कि नून बेचने वाला है। वो भी अपना जांचने के लिए आए थे, चाटने के लिए। और ये देख रहे थे कि शरीर चाट रहे हैं। तो अब उठ करके भागा। कहा कि ये सच में नागिन है, हमें डसने के लिए आया है। भागा वहां से। कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं किए हैं, हमें वो महात्मा बतलाए थे कि आप नून बेचने वाले हैं, तो इसीलिए हम जांचने गए थे। तो फिर दोनों में बहुत कलह हो गया और कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और दोनों में इतना प्रेम थे, इतना ज्यादा प्रेम थे, और दोनों में कलह हो गया। तो फिर सुबह हुआ, फिर नारद जी आ गए और अपना वेश को बदला नारद जी के रूप में। कहा कि न ये नमक बेचने वाले हैं और न ये नागिन हैं, हम इसको कहे थे कि ये नमक बेचने वाले हैं तो आपका शरीर चाटने गए थे, और हम आपको कहे थे ये नागिन है, पर ये है नहीं।
तो आप किस लिए काहे ऐसे किए हैं? हम इसलिए किए हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब एक स्वार्थ के लिए जीते हैं, केवल परमात्मा ही अपना है। प्रभु का भजन भक्ति करो, प्रभु का नाम गुणगान करो। उस दिन से दोनों पति पत्नी प्रभु का भजन भक्ति करने लगे, प्रभु को पूजा पाठ करने लगे। क्या ये झगड़ा लगाना हुआ? नहीं हुआ। इसी तरह से नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी विष्णु जी में झगड़ा तो लगा ही दिए हैं, सरस्वती जी ब्रह्मा जी में झगड़ा तो लगा ही दिए हैं, अब बच गया मैया पार्वती और भोले बाबा। तो फिर अब अपना बीना उठाया और कैलाश पर्वत पर चले गए। क्या गाते गए? श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार से नारद जी ने प्रभु का नाम गुणगान करते हुए चले गए। तो वीणा की आवाज सुने, प्रभु का नाम सुना, तो मैया पार्वती समझ गए कि नारद जी आए हैं। नारद जी आया, कहा कि पधारो बाबा, बहुत दिन पर आए हैं, बहुत दिन पर आप आए हैं। कहा कि क्या बताऊं मैया, हम अब आना जाना बंद कर दिए हैं। कहा कि क्यों? हम ये संसार में देखते हैं सुर नर मुनि सब की यह रीति, अश्वारथ लागी का रही सब प्रीति। इस संसार में सब सिर्फ स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं, तो हम अब कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ प्रभु का नाम गुणगान करते हैं। अब हमें कहीं आने जाने से क्या मतलब? तो अब मैया ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ बहुत प्रेम है, बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कहा कि कितना प्रेम करते हैं? कहा कि इतना प्रेम करते हैं, जो गुरु जी मंत्र देते हैं तो वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को नहीं बताना होता है, पर वो मंत्र हमको बताए और कहा कि देवी ये मंत्र दिए हैं और आप भी जपो हम भी जपेंगे, दोनों वटा मिल करके भजन करो। और कितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं तो जो भी दर्शन देते हैं, कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, वो आ करके हमसे कहते हैं, पर अपना ध्यान में स्वप्न में प्रभु को देखे हुए किसी को नहीं बताना चाहिए। अपना जो ध्यान में प्रभु दर्शन देते हैं तो किसी को नहीं बताना चाहिए, पर हमको बतलाते हैं बाबा। अगर कहेगा क्यों नहीं बतलाना चाहिए, तो इसलिए नहीं बतलाना चाहिए कि जो दर्शन देते हैं तो नहीं देते हैं, वो ध्यान में नहीं आते हैं, इसलिए उसको गुप्त रखना चाहिए। अगर बताना भी चाहिए तो गुरु जी को बतलाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी तो अपना हृदय में ही रहते हैं, प्रभु हृदय में ही रहते हैं।
तो इसी तरह से कहा कि इतना आपसे प्रेम करते हैं? कहा कि हाँ बाबा। नारद जी को कहे मैया कि हाँ, हमें भोला बाबा इतना प्रेम करते हैं। कहा कि मैया आप हमें ये बतलाओ, हमें ये तो पता नहीं है, पर आप ही हमको बतला दीजिए। बाबा, ये जो मुंड के माला पहने हैं, आखिर वो किसका है? अब मैया चुप रह गई। कहा कि ये मुंड का माला आज तक तो हमें भी नहीं बतलाया। तो अब नारद जी ने कहा कि मैया अब तो हम जाते हैं, आप जानिए और आपका काम जानिए। और नारद जी ने फिर अपना बीना को उठाया और जाने लगा। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। तो अब नारद जी अपना बीना लेके नाम जपते क्यों जाते हैं? यही संत का एक लक्षण है कि अगर कहीं भी जाए तो अपना मुख से राम नाम नहीं छोड़े। अगर जो भी देखे तो उसको प्रभु की याद आ जाए, उसको कहते हैं संत। वो हर समय नाम लेना चाहिए, हर समय नाम जपना चाहिए। ये नारद जी हमको सीख दे रहे हैं। सभी मनुष्य को जपना चाहिए। ये शरीर रहता है अपना कार्य में व्यस्त, पर ये मुख नहीं व्यस्त रहते हैं। अगर जो भी कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपना मुख से राम 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 लेते रहिए और अपना कार्य करते रहिए, सीताराम जपते हुए। तब नारद जी गए, तब भोले बाबा अपना समाधि से उठे, नारद जी को देखा। नारद जी ने इशारा किए कि बाबा जल्दी पधारिए, मैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि आप आ रहे हो ना, अब तो हमें जाना ही होगा, जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा। तो अब तो मैया रूठ करके बैठी हुई है। कहते हैं कि हे भगवान, जिसको हम परमेश्वर मानते थे, जिसको हम भगवान मानते थे, हम तो कहते थे कि हमसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, और ये तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। सही बात कहे हैं नारद जी कि स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। तो अब मैया ने पुराना वस्त्र पहन लिए थे, गहना उतार के रख दिए थे। तो फिर शिव जी आए, देखा, कहा कि क्या हुआ देवी? चुप रहिए बाबा, नहीं पूछिए, केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। आप तो कहते थे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करते हैं हमसे? कहा कि क्या हुआ देवी, आप तो ये बतलाइए। कहा कि नहीं नहीं, हम सब समझ गए, हमें नारद जी आंख खोल के गए हैं, नहीं तो हम आज तक कहते थे कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। पर क्या हुआ? कहा कि ये तो बतलाओ क्या हुआ है। कहा कि आप ये बतलाइए, ये जो मुंड के माला आप पहने हैं, किसका पहने हैं? कहा कि देवी इसी के लिए रूठे हो? कहा कि हाँ, अगर हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं
ये मुंड का माला ही प्रमाण है। वो कैसे? देवी, आपका जितना जन्म होते हैं, जितना बार आप जन्म लेते हैं और ये शरीर छोड़ते हैं, तो ये मुंड का माला हम पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ये आप ही का मुंड का माला है। कहा कि हमारा मुंड के माला? हाँ, तो हमारा इतना जन्म हो गया। कहा कि हाँ, और आपका? हम तो वही है। तो हे भगवान, अब तो और महाकपटी निकले, ये कैसे? कहा कि वो कैसे? कहा कि आप वही को वही है और हमारा इतना जन्म हो गया, हम ही केवल मरते हैं। कौन ऐसा आप दवाई खा रखे हैं सो आप नहीं मरते हैं? कहा कि हम तो अमर कथा पान किए हैं, इसीलिए हमारा शरीर नहीं छूटता है। तो हमें भी सुनाइए, हम भी वो कथा को पान करना चाहते हैं और हम भी अमर होना चाहते हैं। मैया ने कहा कि देवी ठीक है, अब हमें वहां पर, कहा कि चलो वहां पर कथा होगा, अमरनाथ गुफा में जाए। तो शिव जी ने अपना डमरू को बजाया। तो डमरू को बजाया तो जितना भी पशु पंछी जीव जंतु थे वो सारा भाग गए। तो अब जो पंछी पंछनी थे वो भी चले गए। अब वो जो टूटा हुआ अंडा था तो उसमें तो प्राण थे नहीं, तो वो कैसे जाएगा? तो फिर भगवान ने अपने डमरू को बजाए, चले गए। डमरू को क्यों बजाएं? डमरू को इसलिए बजाएं कि वहां का जितना भी जीव जंतु थे वो सब चले गए। इसीलिए कहते हैं रामायण में, राम कथा सुंदर करताली, असन से बिहगओ रावण हारी। राम कथा सुंदर करतारी, सन से बिहग रावण हारी। जो कथा होते हैं, कथा में ताली मारते हैं तो जितना भी अंदर के संशय रहता है वो सारा उड़ जाते हैं। तो इसीलिए भक्त जन को चाहिए कि प्रेम से, भाव से ताली मार करके और कथा सुनना चाहिए। बहुत भक्तजन है तो कहते हैं कि ताली क्यों मारे, नहीं मारते हैं। पर ये ताली मारने से अंदर का जितना भी विकार है, जितना भी अशांति शांति है, वो सारा उड़ जाते हैं। जब वो उड़ जाते हैं तो प्रभु का जो भजन भक्ति में, माला जाप करने में, कथा सुनने में बहुत शांति मिलते, बहुत अच्छा होते हैं, शांत से श्रवण करते हैं। तो इसीलिए कहे हैं डमरू बजाए और सारा चले गए। कहा कि बाबा ने कहा कि देवी, हम तो कथा सुनाएंगे पर हम ध्यान में बैठ करके कथा सुनाएंगे, हम अपना आंखें बंद करके। तो हमें ये कैसे पता चले कि आप कथा श्रवण कर रही हैं? तो आप बीच बीच में कुछ बोलते रहना। कहा कि ठीक है, हम क्या बोलेंगे? कहा कि ओम ओम का उच्चारण करते रहना। कहा कि ठीक है। तो अब कथा सुनाने लगे और ऐसा नहीं सुनाए, 7 दिन तक कथा सुनाए और 7 दिन रात दिन दोनों। अभी क्या है कि 3 घंटा कथा सुनाते हैं उसमें ही पैर दुखने लगता है, 1 घंटा सुनाते उसमें ही पैर दुखने लगता है, इधर उधर होने लगता है, पानी पीने लगता है। पर ये 7 दिन तक बिना उठे, बिना हिले डोले, बिना भोजन पाए केवल सुन रहे हैं, सुन रहे हैं।
ऐसे कथा सुना रहे थे। तो फिर मैया ने कहा कि बाबा हम बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण देते रहेंगे, अब आप कथा सुनाइए। तो शिव जी ने कथा सुनाने लगे। एक दिन कथा हुआ, 2 दिन कथा हुआ, 3 दिन कथा हुआ। जो फूटा हुआ अंडा था उसमें प्राण आ गए। कथा के प्रभाव से उसमें प्राण आ गया। वो अंडा परिपक्व हो गया और वो अंडा परिपक्व होकर के वो फूट गया। उसमें से छोटा सा सुख निकला। अब वो कथा बहुत ध्यान से सुनने लगे, बहुत ध्यान देकर के सुनने लगे। 3 दिन कथा हुआ, 4 दिन कथा हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ। जब 6 दिन हुआ और सुख बहुत प्रेम से सुन रहे हैं और मैया बीच बीच में ओम 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 बोलती जा रही है और भगवान शिव ने कथा श्रवण करा रहे हैं, तो पीछे से सुख भी सुन रहे थे। तो उद्धव और गोपी के संवाद आए। 6 दिन के कथा में उद्धव और गोपी के संवाद आए, भक्ति और ज्ञान के। तो मैया के थोड़ा झपकी आ गई। लगातार 6 दिन से सुनते आ रहे हैं, रात दिन तो झपकी आ गई। तब देखे कि ओम ओम का उच्चारण छोड़ दिए हैं, वो छोटा सा सुख। और जब ये नहीं बोलेंगे तो बाबा कथा बंद कर देंगे। और इतना तन्मय होकर के सुन रहे थे, कहा कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम ही ओम ओम बोलते हैं। मैया तो सो गया है। तो अब शुक बीच बीच में ओम ओम बोलते जा रहे हैं और कथा हो रहे हैं। तो इसी तरह से 7 दिन हो गया। और जब 7 दिन हुआ तो जयकारा मनाया, बोलिए प्रेम से भागवत महापुराण की, श्यावा राम की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब जयकारा मनाया तो मैया का आंखें खुला। कहा कि बाबा आप हमें ये बतलाइए ना कि उद्धव और गोपी में क्या हुआ। कहा कि क्या उद्धव गोपी संवाद, क्या तुम नहीं सुन रही थी? कौन सुन रहा था? क्या हो गया था तुमको? कहा कि बाबा थोड़ा झपकी आ गया था। तो शिव जी बहुत गुस्सा हो गए और कहा कि देवी आपके अलावा कोई और यहाँ पर है जो कथा चोरी से सुन रहे हैं। जब आप सो गई थी तो कौन बोल रहे थे ओम ओम? ढूंढो उसको। और क्रोधित होकर के अपना त्रिशूल फेंका। तब सुख ने सोचा कि बाबा तो इतना क्रोध में है, अब तो हमें मार ही देगा। अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और मार देगा, हम नहीं बचेंगे। तो सुखदेव जी भागे वहां से। तब शिव जी भी पीछे पीछे अपना त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। तो कहे हैं कि कैलाश पर्वत के जो नीचे हैं वो बद्री आश्रम है, बद्रीनाथ धाम है, तो नीचे ही पड़ते हैं कैलाश धाम। तो सीधा सुखदेव जी जो छोटा सा सुख है वो उड़ते उड़ते आ करके और बद्रीनाथ धाम में आए। तो वहां पर देखे क्या वेद व्यास जी के पत्नी और वेद व्यास जी बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। बातें क्या कर रहे थे? कह रहे थे कि प्रभु तो कहे थे कि हम आएंगे,
पर अभी तक नहीं आए हैं, बुढ़ापा हो गया। कहा कि देवी चिंता नहीं करो। वेद व्यास जी अपने पत्नी को समझा रहे हैं। पत्नी के नाम थी वाटिका देवी। कहा कि चिंता नहीं करो, प्रभु आएंगे। जब प्रभु ने कहे हैं तो फिर ऐसे बातें कर रहे थे कि वेद व्यास जी के पत्नी की उबासी आई, जिसको हाफी कहते हैं, और मुख खुला तो ये छोटा सा सूक आकर के बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया और मुख में प्रवेश कर गए। तो शिव जी आए। तो शिव जी ने कहा वेद व्यास जी को, तुम्हारे घर चोर आया है, चोर आया है, तुम्हारे पत्नी के मुख में घुसा है, तुम्हारे पत्नी के मुख में प्रवेश किए हैं। तो ये तो देखें, वेद व्यास जी दोनों लीला देख रहे हैं। छोटा सा सुख आया, पत्नी के मुख में प्रवेश किया, वो भी देखे, और शिव जी आए, वो भी देखे। तब शिव जी को वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और कहा कि बहुत कृपा किए हो बाबा कि आप पदार्पण किए हो, बताओ क्या है। कहा कि ये सब बाद में करना, पहले आप हमारे चोर के निकालो। कहा कि आपके पत्नी के मुख में चोर प्रवेश किया है। कहा कि बाबा आप ये बतलाइए क्या चोरी किया है। तो हमारे अमर कथा का चोरी किए हैं। कहा कि अमर कथा का चोरी किए हैं। हाँ, पूरा पूरा सुन लिए। हाँ, पूरा सुन लिए। कहा कि वेद व्यास जी ने कि बाबा जब अमर कथा पूरा श्रवण कर ली तो वो कैसे मरेगा। आप तो महाकाल हैं, और जिसके पीछे महाकाल दौड़े और वो ना मरे, ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए वो अमर कथा सुन लिए हैं, तो वो कैसे मरेगा। आप उसके पीछे भाग रहे हैं, इसमें कुछ प्रभु के ही लीला है। तो फिर समझ में आया शिव जी को, ये तो बात ठीक ही है कि जिसके ऊपर एक बारी शिव जी ताक दे, क्या उसका मृत्यु नहीं होगा। जिससे कामदेव को तीसरा नेत्र खोले भस्म कर दी और इसके पीछे भागना पड़ रहा है, तो ये प्रभु के ही लीला है। तो ये क्यों हुआ, क्रोध में आकर के हुआ। गीता में बतलाते हैं भगवान ने, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समद्भावा महासनो महापापो विद्येनहमि वैरिणम। काम क्रोध ये जो नरक के रास्ता है, ये बहुत पतन कराते हैं। बतलाते हैं गीता में कि बहुत खाने वाला है। जो काम है, काम काम क्रोध को पैदा करते हैं, और क्रोध स्मृति भ्रम करते हैं, और स्मृति भ्रम से वो नष्ट हो जाते हैं, न जाने क्या क्या करने लगते हैं। इसीलिए कहे हैं कि काम को ही नष्ट करना चाहिए पहले। कामना क्या है, जैसे हमें इतना रुपया हुआ है और हो जाए, हमें एक गाड़ी हुआ है दूसरा गाड़ी हो जाए, तो दूसरा हो गया तो लोभ बढ़ेगा कि और हो जाए। अगर नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध उत्पन्न होने से क्या बोलना है नहीं बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सारा भूल जाते हैं, और न जाने क्या क्या करने लगते हैं, क्या सेवन करना है उसको भान नहीं रहते हैं, न जाने क्या क्या करने लगते हैं। इसीलिए कहे हैं
ये कामना को नष्ट करके क्रोध को किसी को नहीं करना चाहिए। ये क्रोध बहुत बड़े नरक के रास्ता है। न जाने मनुष्य क्रोध में आकर के क्या क्या करने लगते हैं। तो अब शिव जी वहां से चले गए अपना कैलाश पर्वत पर, और सुखदेव जी माता के गर्भ में हैं। 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष व्यतीत हो गया, और अभी भी सुखदेव जी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अब वेद व्यास जी भी कहते थे कि पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारे माता को कष्ट हो रहे हैं। कहा कि नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। जैसे कहते हैं कि माता के गर्भ में जब पुत्र रहते हैं तो बहुत कष्ट होते हैं, बहुत कष्ट होता है। और उस समय प्रभु की याद आते हैं कि प्रभु अब इस हमें गर्भ से निकालो, अब इस एक बार इस गर्भ से निकाल दीजिए, मैं आपका भजन पूजा पाठ करूंगी, मैं आपका ध्यान करेंगे। पर वो बाहर आते ही वो भूल जाते हैं। कर्म में तो वादा करते हैं कि प्रभु एक बार निकाल दीजिए, हमें एक बार निकाल दीजिए, मैं आपका पूजा पाठ करेंगे। पर वो बाहर आते ही कहते हैं कि कहाँ, मैं आपका कुछ नहीं कहा, और वो माया में उलझ जाते हैं। तो इसीलिए सुखदेव जी उस गर्भ को ही मंदिर बना दिए। कहा कि इसमें प्रभु की याद आ रहे हैं, हम प्रभु को नाम जप रहे हैं, हम इस माया में नहीं जाएंगे, इस संसार में हम नहीं जाएंगे। तो अब वेद व्यास जी बहुत आग्रह करने लगे। कहा कि हमें एक आश्वासन मिलेगा तभी हम बाहर आएंगे। हमें स्वयं भगवान हमें आश्वासन देगा कि हमारे माया तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं करेगा, तभी हम बाहर आ सकते हैं। तो फिर अब क्या करें? भगवान को विनती किए वेद व्यास जी। भगवान आए और भगवान आश्वासन दिए कि पुत्र अपने माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर सुखदेव जी ने जन्म लेते ही सीधा जंगल की तरफ चले गए। शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है, माता पिता के तरफ भी नहीं ताके, और वो जंगल की तरफ चले गए। पिता भी पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे चले गए। तो फिर वृक्ष से आवाज आया कि आपका पुत्र संसार को कल्याण करने के लिए आए हैं, इस माया में फंसने के लिए नहीं आए हैं। तो देखिए, कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र है पुत्री है वो संत बन जाए। वो चाहते हैं कि संसार में ही लगे रहें। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, भले वो गलती करने लगे, संसार में फंस जाए, वो अच्छा है, पर भगवान का भजन नहीं करे। वेद व्यास जी पीछे पीछे जाने लगे, और जब ऐसा वृक्ष ने कहा तो फिर लौट करके आए। और सुखदेव जी भगवान के भजन करने लगे, ध्यान करने लगे, उसमें लीन हो गए। बोलिए प्रेम से श्यावा राम चंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम।